नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा लेकर आया हूँ आपको नक्षत्र के ऊपर एक नई वीडियो। आपको जानने को मिलेगा कि ज्योतिष में नक्षत्र कितने महत्वपूर्ण हैं, क्या भूमिकाएं हमारे जीवन में निभाते हैं, ये भी आपको जानने को मिलेगा। और ये भी देखने को मिलेगा कि परिकल्पना इनकी किस प्रकार से की गई है, हमारा स्वभाव, हमारा नेचर किस तरह से नक्षत्रों के माध्यम से प्रभावित होता है। बेसिकली ज्योतिष में 27 नक्षत्र की हम गणना करते हैं। एक नक्षत्र छुपा हुआ है, अभिजीत नक्षत्र, जिसकी सामान्यतः चर्चा नहीं होती, लेकिन मैं उसको बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र मानता हूँ, क्योंकि अभिजीत एक ऐसा नक्षत्र है कि उसी से सारे मुहूर्त तय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की जो स्टार्ट किया था युद्ध, अभिजीत नक्षत्र में शुरू किया था। कोई भी शुभ मुहूर्त अभिजीत नक्षत्र से बेहतर होता ही नहीं, इसलिए अभिजीत मुहूर्त में ही लोग आगे अपने कामों की शुरुआत करते हैं। मकर और कुंभ दो जो राशियां हैं उनके बीच में ये नक्षत्र आता है, यानी 21वें नंबर का जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है उसके बाद ये नक्षत्र आता है। मैं बात कर रहा हूं आपसे 27 नक्षत्र की। 27 नक्षत्र की जो परिकल्पना की गई है, ये बेसिकली चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, और सबसे प्रिय जो पत्नी है चंद्रमा को वो है रोहिणी। इसलिए रोहिणी नक्षत्र को बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण नक्षत्र मानते हैं। 6 नक्षत्र मूल नक्षत्र कहलाते हैं, जिनमें 3 हमने केतु को दिए हुए हैं और 3 जो नक्षत्र हैं वो राहु के नक्षत्र हैं। ये नक्षत्रों को हम शुभ नहीं मानते हैं। बुध के भी नक्षत्र आते हैं, एक बार राहु के नक्षत्रों को फिर भी हम स्वीकार कर लें, लेकिन केतु और बुध के ये नक्षत्र हैं, ये 6 मूल नक्षत्र, इनको गंडांत नक्षत्र भी कहते हैं। इनमें जन्मा व्यक्ति सदैव संघर्ष करता रहता है। इसलिए जब जन्म होता है लोगों का तो 27 दिन के मूल पड़ते हैं और उस मूल की विधि विधान से पूजा की जाती है। 27 नक्षत्रों में सबसे पहला नक्षत्र है दोस्तों, वो है अश्विनी नक्षत्र। ये नक्षत्र केतु को समर्पित है। टोटल 27 नक्षत्रों में पहला जो नक्षत्र है, यानी अंकों के आधार पर मैं बात करूं तो जो पहले नंबर पे आता है, 10वें नंबर पे आता है, या फिर जो है जिनका योग 1 बनता है, वो जो जैसे 19 है, ये जो नक्षत्र हैं ये केतु के नक्षत्र हैं। इसी प्रकार से इनकी संगणना की गई है ज्योतिष में। तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे सबसे पहले नक्षत्र जो अश्विनी नक्षत्र की, किस तरह का नेचर इस नक्षत्र का होता है। इसमें जन्मे जो व्यक्ति होते हैं वो काम की हमें जैसे शुरुआत करना है तो इसी नक्षत्र में की जाती है। इसमें जन्मे व्यक्ति बहुत अच्छा काम करते हैं, स्पीड अप होके काम करते हैं। नए नए स्टार्टअप जो किए जाते हैं वो अश्विनी नक्षत्र को ही सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये एनर्जी से भरपूर नक्षत्र है। इसमें आदमी जब प्रारंभ करता है किसी काम को तो उसके अंदर जोश खरोश की कमी नहीं होती, मोटिवेशन फुल होता है उसका। इसलिए अश्विनी नक्षत्र को महत्वपूर्ण नक्षत्र माना जाता है। और इसमें जन्मे व्यक्ति का जो भाग्योदय है वो भी 20 वर्ष की उम्र में हो जाता है। केतु का नक्षत्र है, मेष राशि में ये नक्षत्र पड़ता है, और इसके जो स्वामी हैं वो केतु देवी माने जाते हैं। अश्विनी इसके देवता हैं। मित्रों, जीवन में क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये जहां महादशाएं तय करती हैं, वहीं कहीं ना कहीं नक्षत्र भी तय करते हैं। आपके काम करने का तरीका कैसा है, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आप दिमाग से कितना सोचते हैं, आप दिल से कितना सोचते हैं, ये सारी चीजें नक्षत्र तय करते हैं। तो हम चलते हैं अब दूसरे नक्षत्र की ओर। यानी आप ऐसे समझिए, राशि यदि समंदर है तो नक्षत्र उसमें उठने वाली वेव्स हैं, लहरें हैं, वो आपके जीवन को इसी हिसाब से मैनेज करती हैं। उपाय भी नक्षत्र के आधार पर ही किए जाते हैं तो ज्यादा कारगर साबित होते हैं, बनस्पति इसके कि हम ग्रहों को देखकर उसका इलाज करें। तो ज्योतिष में जो भी रेमेडी है वो नक्षत्रों को देखकर यदि करते हैं तो सटीक बैठती हैं और 100% बैठती हैं। दोस्तों, दूसरा नक्षत्रों के क्रम में वो है आपका भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र शुक्रदेव का नक्षत्र है। इसके जो देवता हैं वो यम हैं, बहुत खतरनाक देव हैं। इसीलिए भरणी नक्षत्र में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हम कभी नहीं करते, क्योंकि ये भरणी मतलब भस्म कर दे, हमारा यम का है, क्रूर नक्षत्र है।
जिस प्रकार से पंचकों में भद्रा कहलाती है, भद्रा में हम किसी भी कार्य की शुरुआत नहीं करते, ऐसे नक्षत्रों में भरणी नक्षत्र है। इसमें कभी भी कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। कौन से काम किए जाते हैं? मान लो आपको बम विस्फोट करके किसी इमारत को गिराना है, आपको डिस्ट्रॉय किसी चीज को करना है, तब आप भरणी नक्षत्र को चुनिए। लेकिन आपको आप स्थापना करना है किसी चीज की, किसी की शुरुआत करना है, स्टेबिलिटी देना है, उसके लिए अन्यत्र नक्षत्र है। तो मैं शॉर्ट में ब्रीफ में आपको इसकी चर्चा कर रहा हूं दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, नहीं तो महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित हो जाएंगे। साथ साथ मैं आपको इनके उपाय भी देता जाऊंगा और वीडियो के अंत में एक ब्रीफ आपको उपाय सबके बता दूंगा। दोस्तों, भरणी नक्षत्र प्रोटेक्शन देने वाला नक्षत्र कहा जाता है। वैसे तो भरणी मतलब ये वृषभ राशि में आता है और सेकंड हाउस की राशि है, तो उसको हम भोजन भी देखते हैं, उस वहाँ से हम कुटुंब को भी देखते हैं। ऐसा व्यक्ति क्या करता है, प्रोटेक्शन तो ठीक है, लेकिन अति प्रोटेक्शन मतलब हायर प्रोटेक्शन कोई नहीं पसंद करता। सबको लिबर्टी चाहिए, सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं, छोटा बच्चा भी हो या बड़ा व्यक्ति हो। तो जो हायर प्रोटेक्शन कई बार इन लोगों के लिए तकलीफ दे हो जाता है। आपने पेरेंटिंग देखी है ना, भरणी वाले जो पेरेंट होते हैं ना, वो बच्चे को हमेशा लाला बेबी बनाए रहते हैं, उसको सेल्फ डिपेंड होने नहीं देते। होता क्या है, बच्चे फिर बागी हो जाते हैं। तो हमको ज्योतिष में ग्रहों के साथ साथ नक्षत्रों का अध्ययन करना उतना ही आवश्यक है जितना कि हम अन्यत्र चीजों को देखते हैं, दशा महादशाओं को देखते हैं, षोडश वर्ग को देखते हैं। मूल है नक्षत्र, आपका स्वभाव, आपका कार्यशैली, आप कब क्या डिसीजन लेंगे, आप किसके साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे, किसके साथ शत्रुवत व्यवहार करेंगे, आप ऊपर से कैसे आडंबरी हैं, क्या दिखावा कर रहे हैं, अंदर से आप कैसे हैं, ये सब नक्षत्र तय करते हैं। तो बात कर रहा हूं मैं भरणी नक्षत्र की। चीजों को बहुत संभाल कर रखते हैं लोग। आपने देखा हो कई बच्चों के खिलौने टूटते नहीं है, बड़ी उम्र तक संभाल कर रखते हैं, वो भरणी वाले ही होते हैं। अश्विनी वाला तो आते ही तोड़ देगा, तुरंत उसका एक्सपेरिमेंट कर देगा। तो ये अंतर होता है, इसी हिसाब से हम तय करते हैं, इसी हिसाब से राशियां भी तय हुई है। क्योंकि ये शुक्र का नक्षत्र है, आपको पता है शुक्र कैसे नक्षत्र है, शुक्र विलासता के हैं, अच्छी अच्छी चीजें उनको पसंद है, अच्छे कपड़े, व्यवस्थित रहना, तो ये आपको भरणी देता है। कोई भी ऐसा काम जिसमें किसी को ड्यूटी देना हो, किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी देना हो, वो इस नक्षत्र में नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम क्या ओवर प्रोटेक्ट हैं और हम अपने तरीके से सारे काम कराना चाह रहे हैं, और वो व्यक्ति अपने तरीके से काम करेगा तो आपका क्लोन तो है नहीं, जो आप जैसा सोचे और आप जैसा करे, वो आपसे कहीं ना कहीं डिफरेंट है। प्रभु की बनाई हुई सारी मूर्ति अलग अलग तरह की है, क्योंकि डीएनए स्ट्रक्चर सबका अलग है। इसी प्रकार से नक्षत्र भी अलग अलग लक्षण और प्रभाव देते हैं। तो भरणी में मैंने आपको सावधानी बता दी, क्या नहीं करना है, ओवर प्रोटेक्ट नहीं करना है, टीम मेकर का काम नहीं करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी को नहीं देना है। तीसरा नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र, जिसके स्वामी सूर्य हैं। सूर्यदेव आपको पता है लीडरशिप के देवता हैं, राजा हैं। कहीं न कहीं इनके सिम्टम्स भी कृतिका में दिखाई देते हैं, इनके सबके सिंबल भी हैं। दोस्तों देखोगे तो आपको जो कृतिका नक्षत्र है, कैंची काटने वाला नक्षत्र कहलाता था। ऐसे नक्षत्र में यदि जैसे कोई डॉक्टर अगर पैदा होता है कुछ, तो बहुत अच्छा सर्जन बनता है। तो कृतिका नक्षत्र वाला आदमी क्या, इसका स्टैंडर्ड बड़ा ऊंचा होता है। ये कभी भी अपने आप को लोअर लेवल पर नहीं ले जाते, चाहे इनके पास पैसा हो या ना हो। दिक्कत को पकड़ना, ऑडिट करना, ये इनकी विशेष खासियत होती है। यानी जो ऑडिट विभाग में जो लोग होते हैं, किसी की गलती पकड़ना है, चेकिंग करना है, कृतिका वाले की ड्यूटी लगाइए, परफेक्ट काम करेगा। बात करते हैं चौथे नक्षत्र की, रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। ये वृषभ राशि आती है। चीजों के साथ इसका भावनात्मक जुगाड़, सबसे प्रिय नक्षत्र है चंद्रमा की, ये सबसे प्रिय पत्नी मानी जाती है। और ये चीजों से बड़ा अटैच रहता है, हाईली इमोशनल होता है ऐसे नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति। तो इनको, ऐसे व्यक्तियों की मेरी ये सलाह है कि आप अपने इमोशन को थोड़ा कंट्रोल रखें, अदरवाइज आप लूट लिए जाओगे। आज के समय में, कलयुग के समय में बहुत इमोशनल होकर आप किसी के साथ अटैच नहीं रह सकते। ये कलाप्रिय होते हैं, स्वच्छ मन के होते हैं, और इनकी जो अभिरुचियां होती हैं वो बड़ी उच्च होती हैं। नेक्स्ट है मंगल का नक्षत्र, पांचवा नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र। ये एनर्जी का नक्षत्र है।
ये मिथुन राशि में आता है। आप देखना दोस्तों, ये लोग बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं। किसी चीज़ के बारे में डीपली जानना है, उसके बारे में कोई कार्य करना है, तो ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, माइक्रो लेवल तक उसमें जाते हैं। दूसरा, ये लोग कभी शांत नहीं बैठते। आप देखना, कुछ चेयर पर बैठ जाएंगे, कुछ कर नहीं रहे हैं, फिर भी इनके पैर हिलेंगे। ये कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, चुटर पुटर, जैसे चूहा होता है ना, वो चलता रहता है उसका मुंह कभी कुटर पुटर, उसी प्रकार से इनका भी आपको देखने को मिलेगा नेचर में। बुद्धिजीवी होते हैं, भोगवादी होते हैं, तीव्र बुद्धि होती है, पर उसका उपयोग कई बार सही स्थान पर नहीं करते हैं। ऐसी जगह दिमाग लगाएंगे जहां नहीं लगाना है, उसकी वजह से लोग इनसे कटते हैं, दूर भागते हैं। छठवां नक्षत्र होता है आर्द्रा नक्षत्र। ये राहु को दिया गया है, राहु देव का नक्षत्र है। आर्द्रा का शाब्दिक अर्थ ही है आंसू। जो जिनकी आंखों में आंसू भरे हों, जो हमेशा दुखी हों, समझ लिए ये आर्द्रा नक्षत्र के लोग हैं। इस नक्षत्र के जो लोग होते हैं, इनकी वॉइस जो होती है वो थोड़ी लाउड होती है और सौम्यता वाला काम ये नहीं करते। इनको केयर टेकिंग का काम कभी नहीं देना चाहिए। ये जो है गुस्सैल भी होते हैं और निर्णय लेने में बहुत समय लगाते हैं। राहु से प्रभावित है, राहु कंफ्यूजन है, धुंध है, वही लक्षण आपको आर्द्रा में देखने को मिलेंगे। ये वीडियो हम नक्षत्रों के 6 नक्षत्रों के यहीं कंप्लीट करते हैं। उसके बाद अगले चरण में आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।